आपका बच्चा हर साल पोजीशन लेता रहा, पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी, हर क्लास में पोजीशन लेता रहा, या पहली या दूसरी या तीसरी पोजीशन लेता रहा। अगर पोजीशन नहीं लेता रहा तो उसके मार्क्स बहुत अच्छे हुआ करते थे। उसके हर सब्जेक्ट में 50/50, 75/75, 100/100, 99/100, इस तरह के मार्क्स जो है स्कूल वाले आपको सजा के देते थे सर्टिफिकेट के ऊपर, और आप बड़े खुश होते थे, और साथ में ट्रॉफी भी लेके आता था। लेकिन जो ही मैट्रिक और एफएससी के बाद वो मार्केट में निकला तो उसके लिए कोई जगह ही नहीं थी, और वो जॉबलेस और बिजनेसलेस रहा, और उसके पास कोई काम भी नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नवीद हूँ, और आज हम इस बात पे गुफ्तगू करेंगे कि हमारे बच्चे टॉपर होते हैं, पोजीशन ले जाते हैं, और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जिस स्कूल में हमने बच्चों को दाखिल किया था, एक ही क्लास में 5-5 बच्चों को फर्स्ट पोजीशन, 5-5 बच्चों को सेकंड, 4-4 बच्चों को थर्ड पोजीशन, और बाकी जो बच्चे क्लास में बच्चे हैं उनको भी ट्रॉफियां बांट दी गई, और बच्चे भी खुश, वालिदैन भी खुश, और नंबरों की भरमार। लेकिन बच्चे जो है वो कामयाब नहीं हो सके, बड़े होके मार्केट में बिल्कुल निकम्मे और वेले फिर रहे हैं, माजत के साथ। तो ये सिस्टम ऑफ एजुकेशन ही हमारा ऐसा है, और कुछ हमारे जहन के फतूर भी हैं जो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सके। हमारी काउंसलिंग नहीं की गई सही तरीके, और ना ही हमने अपने बच्चों की काउंसलिंग सही तरीके से की है। तो सबसे पहला जो फतूर है हमारे जहनों में और इस सिस्टम ऑफ एजुकेशन में, कि हम ग्रेड्स को और मार्क्स को काबिलियत का मेयार समझते हैं, जो सबसे बड़ा धोखा है। फलसफे के बादशाह सुकरात ने 2500 साल पहले कहा था कि तालीम का मकसद ये नहीं है कि दिमाग के अंदर मालूमात को स्टोर करो। तालीम का मकसद ये है कि ब्रेन को, दिमाग को सोचने के काबिल बनाओ, समझने के काबिल बनाओ, उसे क्रिएटिव बनाओ, उसे रिसर्च वाला बनाओ, उसको प्रोसेस करने वाला बनाओ, ताकि वो मुश्किल वक्त में सोचने समझने वाला बन सके। और एक और फलसफी है जॉन डेवी, वो कहते हैं कि इल्मी काबिलियत को ग्रेड्स और नंबरों के अंदर कैद करना ये बहुत बड़ी ज्यादती है। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि एक बच्चे का जो माइंड होता है, ब्रेन होता है, वो ग्रोथ माइंड सेट पर मुश्तमिल होता है। यानी कि आप उसको प्रॉब्लम्स दें तो वो उसको सॉल्व करके देने वाला होता है। ये ग्रोइंग माइंड सेट की निशानी है। लेकिन हमारा जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है पाकिस्तान का, जो सरकारी स्कूल है या छोटे प्राइवेट स्कूल है, मैं ओ लेवल ए लेवल की बात नहीं कर रहा, ज्यादा जो 90% जहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ते हैं, ये सिस्टम ऑफ एजुकेशन ग्रोथ माइंड सेट वाला नहीं है, ये फिक्स्ड माइंड सेट वाला है। एक बच्चे को फिक्स कर दिया जाता है कि जो लाइन किताब में लिखी है आपने वही याद करनी है, वही आपने लिखनी है, उसी के नंबर मिलेंगे। उससे एक लफ्ज ऊपर या नीचे लिखा तो जो चेक करने वाला है वो आपके नंबर काट लेगा, और अगर आपके नंबर कम आए ना तो आपकी खैर नहीं है। इस नाकामी और इस खौफ की वजह से वो कोई जुस्तजू नहीं करता, वो कोई डिफरेंट नहीं सोचता, वो आगे नहीं बढ़ पाता। जबकि दुनिया के जो कामयाब तरीन एजुकेशन सिस्टम है उनमें से एक फिनलैंड का तालीमी निज़ाम है। वहां पे बच्चे को बचपन से ही ग्रोथ माइंडसेट का फायदा लेते हुए उसको तहकीक की तरफ लगाया जाता है, उसको तजर्बे की तरफ लगाया जाता है, उसको मसाइल को हल करना सिखाया जाता है, उसको टीम लीड करना सिखाया जाता है, टीम वर्क सिखाया जाता है, उसको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई जाती है, उसको टॉयज दिए जाते हैं जिनके साथ खेल के वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो हमारे और उनके सिस्टम ऑफ एजुकेशन में फर्क है। इस वजह से हमारे बच्चे कभी भी अरिस्तु, सुकरात, न्यूटन और आइंस्टाइन नहीं बन पाते, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रेड्स की भरमार है, ना कि क्रिएटिविटी और अंडरस्टैंडिंग की। इसी से जुड़ी हुई बात यानी कि रट्टा कल्चर, क्रैमिंग का फ़रोग़ है, जिसकी वजह से हम बर्बाद हुए पड़े हैं। इब्न खुल्दून फरमाते हैं कि जो अंधी तकलीद है वो इल्म की मौत है, और हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तकलीद से नाकारा न कर अपनी खुदी को, कर इसकी हिफाजत के ये गोहर है यगाना। कि आपकी जो खुदी है, आपकी जो शख्सियत है, ये गोहर यगाना है। आपको अल्लाह ताला ने अकलौता पैदा किया, आप जैसा और कोई नहीं है दुनिया में। तो अपने आप को पहचानो और अपनी क्रिएटिविटी को यूज करो, ना कि सिर्फ किताबों की तकलीद करो, उन्हीं के अंदर जो लाइंस लिखी हुई हैं वही लिखो और नंबर्स लो और फिर वेले फिरते रहो। ऐसा नहीं है, ऐसी तकलीद तबाह कर देने वाली बात है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ रट्टा नहीं लगाते, उनके जो न्यूरॉन्स हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, फाल होते हैं, उनके दरमियान लिंक बहुत स्ट्रांग होता है, उनके जो न्यूरॉन्स हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, और उनका जो कॉग्निटिव और एनालिटिकल ब्रेन पार्ट है वो बहुत ताकतवर होता है। यानी कि वो प्रोसेसिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, और मुश्किल हालात जब आते हैं तो फिर उन मसाइल को हल करने की सलाहियत रखता है। जबकि जो रट्टू तोते हैं उनका जो हिप्पोकैम्पस वाला पार्ट है, यानी कि जिसमें मेमोरी स्टोर होती है, वो उसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं मेमोरी स्टोर कर करके, रट्टे लगा लगा के, कि वो काम छोड़ देता है और एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार हो जाता है।
जबकि क्रिएटिविटी वाला पार्ट तो वैसे ही काम नहीं करता, उनके न्यूरॉन्स ही काम नहीं करते, तो न्यूरॉन्स के दरमियान जो लिंक है वो भी आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो जिसकी वजह से जो आपका बच्चा है, ना ही वो मसाइल हल कर पाता है, ना ही मुश्किल सिचुएशंस को हल कर पाता है, सिर्फ नंबर्स की भाग दौड़ में रहता है। क्योंकि वो यादाश्त के सहारे जीना शुरू कर देता है, रट्टा लगाने का आदी हो जाता है, लेकिन जो दिमाग को सोचने और समझने का जो गुर है, जो स्किल है, वो इस्तेमाल नहीं कर पाता। फिनलैंड की तरह स्वीडन का जो तालीमी निज़ाम है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, वो भी क्रैमिंग से पाक है। उसके अंदर भी बच्चे को बचपन से ही तहकीक सिखाई जाती है, तजर्बात से गुजारा जाता है और मुख्तलिफ मसाइल के हल ढूंढने के लिए उनको टास्क दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वही लोग जो है बड़े होकर बड़े बिजनेसमैन, बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडर्स बन जाते हैं। तख्लीकी ज़हन सवालात उठाता है और रट्टा ज़हन जवाबात याद करता है। एक बहुत बड़ी कोटेशन है, जज बाय अ मैन बाय हिज क्वेश्चंस रादर देन हिज आंसर्स। अगर किसी की इल्मी काबिलियत चेक करनी है तो देखें कि वो क्वेश्चंस कैसे करता है, ना कि उसके जवाबात को। जवाबात तो कायनात में मौजूद हैं, सवालात तलाश करें। आइंस्टाइन कहा करते थे कि जो किताबें मौजूद हैं और उनके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये तो डिस्कवर्ड हैं, ये तो मालूम शुदा इल्म है। हाँ, इसको पढ़ के एनालाइज करके नई राहें तलाश करें। इसको रट्टे ना लगाएं, मैं इसको रट्टे लगाने के खिलाफ हूँ। नई राहें तलाश करें, नई जुस्तजू के साथ नई मंजिलें तलाश करें, तहकीक करें, डिस्कवर करें, इन्वेंशन दें। और ऐसा ही हुआ। आज तक आप देखें कोई भी ऐसा साइंसदान नहीं था जो पोजीशन होल्डर हो, जिसके नंबर्स बहुत ज्यादा हो। नहीं, जितने भी साइंसदान थे उनके नंबर ज्यादा नहीं थे, उनके अंदर सवालात उठाने की और जुस्तजू करने की सलाहियत थी, मुख्तलिफ चीजें सोचने की सलाहियत थी। न्यूटन ने सवाल उठाया कि ये सेब नीचे क्यों गिरता है, वहीं से ही हमें कशिश शकल और ग्रेविटेशन के जो लॉज हैं वो मिले थे। अगर वो भी सिर्फ रट्टे लगाते रहते तो नई डायरेक्शन हमें कहां से मिलती। आइंस्टाइन ने न्यूटन के कॉन्सेप्ट को गलत करार दिया, क्यों? क्योंकि सवाल उठाया। न्यूटन का जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूटनेस, स्पेस और टाइम जो है वो एब्सोल्यूट है, फिक्स है, इसके ऊपर सवाल उठाया आइंस्टाइन ने और कहा कि ये बात गलत है, और फिर अपनी नई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की। अगर आइंस्टाइन कहते कि न्यूटन जो है फिजिक्स के दादा हैं और मैं उसको गलत नहीं कर सकता, मैं नया सवाल क्यों उठाऊं, उसकी बात जो है सही है, तो हम गलत पे ही रहते और हम नई जो थ्योरी है उसकी तरफ ना आते, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ ना आते, हम स्पीड ऑफ लाइट को डिस्कस ना करते, हम एनर्जी और मैटर की आपस में कन्वर्शन को डिस्कस ना कर सकते। तो ये सारी चीजें कब हुई? जब आइंस्टाइन ने न्यूटन से डिफरेंट सोचा। तो जब सवालात उठते हैं तो बहुत सारे जवाबात मिलते हैं। याद रखें, पोजीशन लेना वक्त की कैद है, जबकि तख्लीकी जहन एक अबदियत है। यानी कि जो पोजीशन लेता है वो अपनी क्लासेस के दौरान में उसने अच्छे मार्क्स ले लिए, डिग्रीज ले ली, अच्छा रट्टा लगा लिया, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है। लेकिन जो तख्लीकी जहन है वो सारी उम्र कहीं पे भी प्रॉब्लम आया तो उसका क्रिएटिव जो जहन है वो उस मसले को हल कर लेगा। ये फर्क है दोनों में। एक चीज आर्जी है और जो क्रिएटिविटी है, जो इमेजिनेशन है, वो मुस्तकिल है। याद रखें, दुनिया के सारे कामयाब लोग नंबर्स के पीछे नहीं भागे, उन्होंने अपनी शख्सियत को परवान चढ़ाया, जिसके जरिए से आज किसी भी वक्त को वो अपनी मर्जी से ढाल सकते हैं। जब भी कोई मसला हो तो उसको अपनी मर्जी से मोल्ड कर सकते हैं और चैलेंजेस का सामना करने की सलाहियत रखते हैं। चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि किसी भी स्पीशी का किसी भी मौसम में सरवाइव कर जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि चेंज और चैलेंजेस का मुकाबला करना इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी स्पीशी वही है जो चैलेंजेस का मुकाबला कर पाती है। दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जो मुश्किल वक्त में रिस्क लेते हैं और चैलेंजेस का मुकाबला करना जानते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, आज की मिसाल देता हूँ कि बिल गेट्स हो, मार्क ज़ुकरबर्ग हो या एलोन मस्क हो, उन्होंने हमेशा चैलेंजेस का मुकाबला किया है, तभी वो आगे आए हैं। अगर वो सवालात ना उठाते, मुख्तलिफ ना सोचते, तो वो कामयाब ना हो सकते। अपनी अपनी फील्ड के अंदर वो इसीलिए एक्सेल कर गए, माहिर हो गए, तो उन्होंने लोगों से डिफरेंट सोचा और नई नई चीजें दरियाफ्त और ईजाद कर दी।